राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और प्रॉफिट कर रहे होंगे। मैं विशाल है अपने यूट्यूब चैनल वी एंड वी हायर टीम में स्वागत करता हूं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। यहाँ पर दी गई लेवल में पर्सनल सर्च के आधार पर है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कृपया ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह है या बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। मैं और मेरा चैनल आपके किसी भी लॉस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हाँ तो भाई लोग, यह वीडियो लेवल पर ट्रेड कैसे करें उसका सेकंड पार्ट। जो 28 अप्रैल को आपने ट्रेड लिया होगा तो उसके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। पहले हम बता दें उसको। सर्वप्रथम आपको क्या करना होता है, तीनों चार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर लगाने होते हैं। जौन सा आप टर्मिनल यूज करते हो, चाहे फायर, जीरोधा या कोई और अदर, है ना, अपस्टॉक, है ना, कोई भी, तो आप तीनों लगा लीजिए। तीनों को टाइम फ्रेम सेम रखिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, या 2 मिनट से कर रहे हो तो 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, तीनों का सेम। सबसे पहली कंडीशन यही है ना। फिर अपन को मार्केट का ट्रेंड देखना, समझना होता है ना। अब देखिए, बिल्कुल हम आपको क्लियर बता रहे हैं। देखिए, जो हम लेवल देते हैं उस पर ट्रेड कैसे करते हैं। जी हाँ, बीच में आपका मैग्नेटिक इंडेक्स लगा हुआ है। आपका एक एक बारीकी पॉइंट हम आपको समझाते हैं, ट्रेड किस प्रकार लेते हैं। अब देखना है यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स आप देख रहे हैं, है ना। अब आप देखो 1 मिनट की कैंडल कहाँ बनी, ब्लू लाइन के ऊपर, फिर क्या गैप हुई थी, फिर नीचे को आई। तो अपनी पहली कंडीशन क्या थी कि अपन कॉल में एंट्री नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि पर्पल लाइन के नीचे है, समझ रहे हो ना। तो आपको कॉल में एंट्री नहीं बनानी थी, नियम। क्यों? क्योंकि अपनी यहाँ दो रेड लाइन के ऊपर जाती तो अपन बाई करती कॉल, लेकिन कहाँ है, पर्पल लाइन के नीचे है, इसलिए हमें पुट लेना होगा, ना कि कॉल। पहली कंडीशन। आप सोच रहे हो, अब कॉल में देखो, आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर बाई करना है ना, लेकिन आपने नहीं सोचा जी गैप अप हुआ था, है ना। गैप अप हुआ तो नीचे तो आएगा, गैप अप होगा तो नीचे आएगा। और दूसरी कंडीशन देखो, यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स ने हमें पहले ही बता दिया था कि स्टार्ट में हमको पुट बाई करनी है, ना कि कॉल, क्योंकि अपनी पर्पल लाइन के नीचे ही है मार्केट, है ना। तो हमें हमें क्या बाई करना पड़ता है, पुट। पुट बाई करते हैं आप। तो देखो, आप स्टार्टिंग में अपना क्या अच्छा मिला मूवमेंट। देखो अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे हमने रेड लाइन, दो रेड लाइन के पास बाई किया, है ना। बाई किया, टारगेट अपना यहाँ तक आ गया, अपन बीच में ही निकल गए थे। बताया ना कंडीशन क्या है। अगर बनबी में पूरा छिलता तो पूरा लेते, नहीं लेते तो इसके आधे अपन इसकी प्राइस रेंज से माप लेते हैं, बताया था। इस प्राइस रेंज स्केल से इनकी बीच की दूरी माप लेते हैं और फिर आधा अपन लगा लेते हैं। उसके अनुसार हम या तो बनबी में जाए तो पूरा बुक कर लेते, नहीं तो यहीं पर बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बताया था। अपनी कंडीशन क्या थी, पर्पल लाइन के नीचे हो तो पुट बाई करें। यहाँ हमें कॉल बाई का कोई रोल ही नहीं था, इसलिए हमने पुट बाई की, ठीक है ना। और वैसे ही मार्केट पूरा नीचे गिर रहा था, पर यहाँ बैंक निफ्टी इंडेक्स के लेवल देखो आप, नीचे है ना, कहीं है ही नहीं भाई, है ना। और दूसरी बात, जब मार्केट गिर रही हो तो आपको वेट करना होता है, कहीं रुके स्टार्टिंग में, कहीं रुके, कहीं सपोर्ट ले। देखो यहाँ पर माने मार्केट गिरी गिरी गिरी, आपको तो पता है क्या रेड लाइन के ऊपर बाई करना है, तो आपने गिरने का वेट तो करो, कहीं एसएल तो बनाए कम से कम, समझे ना। एसएल दे मौका। देखो यहाँ पर माने, अब धीमे धीमे यहाँ सस्टेन होने लगी, सस्टेन होने लगी तो अपना आगे देखो आप कॉल, कॉल भी देखो सस्टेन होने लगी। यहाँ जैसे मार्केट सस्टेन हो रही है बैंक निफ्टी इंडेक्स पे, ऐसी कॉल सस्टेन होने लगी, है ना। देखो आप एक एक कैंडल वही हिसाब से बनने लगी। अब जैसे ही यहाँ पर आई और देखो यहाँ पर आए तो क्या होगा, बाई का मौका। हमने दूसरी कंडीशन ही बताई थी, जब इनकी नीचे मार्केट नहीं जा रही हो तो इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की, इस ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन, ऐसे हर कोई की बीच की दूरी नहीं, तो अपन इसके प्राइस है इसके से माप लेते हैं। फिर वहां जैसे 12 यहाँ पर है तो अपन आधी लगा ली, 7 लगा ली, 8, है ना। तो इसके ऊपर देखो कहीं क्लोज नहीं हुई, इस कैंडल मतलब जो लाइन खींची उसके नीचे क्लोज नहीं, तो आपको, तो अपन को समझ जाना चाहिए कि यहाँ एक बाई बन सकती है। ऐसे यहाँ आप लगा सकते हैं। देखो इसके और इनके बीच में कितनी दूरी है,
लगभग 25 पॉइंट लगा ले अपन, 30 पॉइंट मान लो, ठीक है ना। देखो हमें और बड़ी कर देते तो आपको समझ में आ जाएगी, छोटी ले 25 पॉइंट लगा लिया, 30 पॉइंट, ठीक, 30 पॉइंट पर। अब देखो इस 30 पॉइंट के नीचे कहीं नहीं जा रही मार्केट, तो अपना एक आइडिया रहता है, फिक्स रहता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो अपन कॉल बाई कर सकते थे, यहाँ पर इस लेवल बाई कर सकते थे। अब चूंकि अब देखो यहाँ तक गई ना, है ना, तो अपनी यहाँ तो टच हो गई ना, अपना कॉल के टच होकर आई ना, और अपन ने यहाँ एग्जिट कर दिया। अगर तो एक कंडीशन फिर टच हुई, दूसरी फिर टच हुई, फिर तीसरी टच हुई, अब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है, तो यहीं आपको कट कर देना चाहिए। और दूसरी हमने बताया था कि इसके बीच की दूरी कितनी है, वो भी हम बता देते हैं हर बार, दूरी जितनी होती है उतनी उससे लगा के निकल लेते हैं, क्योंकि मार्केट हमको पहले समझा देता है कि मार्केट का, बस निकलते नहीं है, आप सोचते पूरा मिले, पूरा नहीं मिलेगा। कभी कभी एक परीक्षा लेती है मार्केट, है ना, आपको तकलीफ देती है कि भाई ये बैठे रहे और हम ऐसा टच कर जाए इनका, ठीक है ना। आपने यहाँ लगा हुआ, यहाँ बाई किया हो तो यहाँ ऐसा लगा तो कट गया, आप सोचिए ऊपर जाए, ऊपर टच करके आइए, आपको समझना चाहिए 3 कैंडल लंबी बन गई है, यहाँ आपको आपको एग्जिट करना होता है ना, ठीक है। चलो आप यहाँ नहीं एंट्री, कोई बात नहीं, मार्केट गिरी थी यहाँ तो कहीं एंट्री थी नहीं ना, अब यहाँ एंट्री क्यों नहीं, देखो हम बताएं आपको, ये देखो कितने बजे मार्केट गिरी, 10 बजे के बाद, देखो यहाँ पर गिरी ना मार्केट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक गिरी, तो यहाँ पर अपनी कॉल में एंट्री कहीं नहीं थी, पुट में एंट्री हो सकती थी। देखो कहाँ गिरी, कितने बजे, 10:02। अब देखो हम यहाँ पुट की बता दे रहे हैं, 10:02। अपनी देखो टाइम फ्रेम, देखो आप, हम बिल्कुल एकदम क्लियर बताते हैं जी, अपने 10:02 जी होगी। अपने क्या करने बचाया था, ऊपर से नीचे तक आना चाहिए, बाई करने के लिए क्या होता है, ऊपर से नीचे वाली लाइन पर टच होना चाहिए, फिर ऊपर आ जाएगा। फिर ऊपर गए तो अपने जो लाइन बताई थी हमने कल ही, जब दी थी मार्क, लेवल दिए थे तब मार्क हमने कर दिया था लेवल पर कि इसके ऊपर जाती है 92 तो बुक कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमने एंट्री ली अच्छी खासी 250 पर, जैसे 92 में गई और हमने यहाँ बुक कर लिया 300 पर, है ना। क्यों बुक किया, देखो यहाँ अपनी बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो ग्रीन लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पाई, और वाकई पीछे लौट आई वो अपने नीचे नीचे। ऐसे ही यहाँ पर अपने कॉल ने भी पूरा नीचे नीचे दिया, तो क्या बढ़ेगा हमारा, पुट बढ़ेगा, तो हम पुट में बाई करेंगे, हम कॉल के लिए नहीं बैठे रहेंगे। बस आप लोगों को समझते हैं कि आप बैठे रहते हो, इंतजार करते रहते हो कि भाई वो नीचे आए तो ऊपर, भाई जब ऊपर आएगी तो हम ऊपर लेंगे। आप समझ ना, अपन स्कल्पर है, स्कल्पर का अर्थ है छोटे से ट्रेड लेकर जल्दी निकलना, जल्दी वापस आ जाना, जिससे छोटे छोटे एंट्री करके अपन ज्यादा इनकम करना इसका। देखो अब हम ये देखो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने फिर ट्रेड मिला, टाइम देख लो आप, 10:12, कितना, 10:12। देखो मिला, यहाँ हमने बाई की 10:44 पे, देखो यहाँ पहले यहाँ में तो अपन नहीं की, पता नहीं कि कहीं, तो अपन ने फिर देखा, यहाँ टच करके फिर ऊपर आ गई, तो हमने कहा लिया, सेम करने से बताए ना, यहीं हमने आधे पे ली और फिर बाई किया, अपने पर्पल हरी लाइन टच की, यहाँ सीधे से निकल के कहाँ पहुंची, पर्पल लाइन पर, हमने एग्जिट कर दिया, मिल गया टारगेट, देखो यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो अपन को मिलती है पॉइंट। अब देखो फिर ऊपर रेड के ऊपर गया नहीं, तो अपन को क्या करना था, इंतजार करते या पुट बाई कर दे, 50 इसकी दूरी के बीच में पुट का ही देख लो आप, सिनेरियो क्या बनना, क्या बज के 11:20, हम 11:20 पे देखो ये कैंडल पर्पल लाइन के नीचे गई और थोड़ा सी, है ना, यहाँ पर आप देखो हमने कहाँ बनाई, इसकी आधी बनाई और यहाँ पर हमने एग्जिट भी कर दी, क्योंकि यहाँ पर 3 कैंडल बनी थी जो हमको सामने निर्देश कर रही थी ऊपर मार्केट नहीं जाने वाली, तो यहाँ पर गई, यहाँ पर टकराई, अगर जानी होती 2-3 कैंडल में निकाल लेती है, क्यों नहीं, देखो यहाँ पर जब गई थी तो ब्रेक करके सीधे भागी ना। अब समझो जब भी मार्केट आपको यहाँ सस्टेन के लिए मिल जाए तो यहाँ बुक कर लो आप, है ना, क्योंकि इसके बाद मार्केट यहाँ से टकरा के फिर नीचे आएगी, फिर आएगी तो हम यहाँ फिर बाई करेंगे, कर सकते थे, ठीक है ना, समझ रहे हो, तो यहाँ पर निकलना आपको जरूरी बनता है। अब देखो यहाँ तक हो गया अपना, यहाँ मिल गई, फिर मार्केट ने हमको मौका दिया ओनली बाई का, क्योंकि देखो यहाँ से सिनेरियो क्या हो गया, अब ट्रेंड में, अब ट्रेंड में कैसे चेक करते हैं, यहाँ से अपन ने ले लिया, इंडेक्स पे देखना है सब कुछ, देखो लगाया, अब क्या दिख रहा है, मार्केट इसी लेन को सपोर्ट कर रही है, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर जाएगी,
तो अपनों क्या हो रहा था, कॉल बढ़ रही थी। कॉल यहाँ बाई किए, देखो सीधे यहाँ पर हम सीधे कॉल इसलिए डायरेक्ट बाई नहीं करती क्योंकि ऊंची नीची आती है ना, ऊपर गई नीचे गई तो अपन स्कैल्पिंग करके अर्न करते चलते हैं 20-20 पॉइंट का, है ना। अब देखो यहाँ पर गई, यहाँ पर हमने यहाँ पर सब ले दो कितने बजे गए 12-20, हमने यहाँ पर बनाया एक एंट्री ली एग्जिट की, है ना। फिर यहाँ बनाई हमने कितने बजे 12:51 पे हमने यहाँ एंट्री ली 12:51 की जे वाली, यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पर एग्जिट कर दी, बना ना। फिर देखो यहाँ पर हमने फिर ली कितने बजे 1:19 पर, हम फिर बता दें आपको 1:19 पर, यहाँ देखो यहाँ पर सीधे गई यहाँ तक, और जिस लाइन का सपोर्ट कर रहा ट्रेड लाइन आप देख सकते हो, ट्रेड लाइन का पूरा सपोर्ट मिल रहा था अपन को, ट्रेड लाइन का पूरा सपोर्ट या। अब देखो यहाँ से लेके ग्रीन लाइन टच की हम निकल गए, हम वेट नहीं करते, जहां अपनी लाइन पे मिलेगा लौटा अपने ले लिया बहुत। अब देखो यहाँ से मार्केट गिरी, देखो 2 बार उसने हमको सिग्नल दिया कि यहाँ गिरी फिर चली और फिर गिरी, फिर यहाँ आप बाई कर सकती थी क्या कॉल। देखो हमने यहाँ एंट्री बनाई कॉल में कितने बजे थे सोन 2:15-16। अब देखो हम आपको देखो परफेक्ट उसने ऐसा दिया था 2:15 पे, हमने कैंडल पे बनाई, यहाँ एंट्री ली एग्जिट कर दिया, मिली ना एंट्री। तो यहाँ भी देखो कॉल ने सपोर्ट किया, कॉल भी गिरी थी क्योंकि अपने रेजिस्टेंस पे आने की देखो इतनी बड़ी टेल बना दी थी, कितनी बड़ी, इसमें देखो टेल बनी है और इसमें भी टेल बनी है ना। तो आपको अब क्यों बैठी रहती है मैं समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या है ना। तो आप नहीं बैठो, ट्रेड लो आप और अपनी लाइन पर ट्रेड लो, नहीं मिले थोड़ा वेट करो। निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, अब देखो यहाँ पर अपन 2 ग्रीन लाइन पे भी मिल गई, तो अपन को क्या करना था बाई, बाई करते है ना। तो अपने अपने बाई की कितने बजे 2:30 बजे बाई 2:34 बाई की एंट्री मिल गई, तो हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। अब सिनेरियो क्या था, जी वाला फास्ट मूवमेंट आया 3 बजे करीब, बिल्कुल फास्ट मूवमेंट। अब देखो क्यों ली हमने ट्रेड पे एंट्री, वो आपको बता दें, इसलिए एंट्री ली हमने यहाँ से, देखो अपने जो पर्पल लाइन दिन भर से ब्रेक नहीं हो रही थी, सुबह से लेके 43 या 55 की लाइन जो ब्रेक नहीं हुई थी, यहाँ से यहाँ हो रही थी, उसने एक बार कोशिश की फिर नीचे आ गए, फिर इसने बड़ी प्रेशर से 3 बजे बाइंग आई अचानक और इसको पार करते हुए यहाँ पर इसने बनाई, तो हमने इस वाली लेन पर रेड लाइन पर ले ली जो अपना एंट्री पॉइंट होता है। हमने ऐसा लेसी का बनाया, अगर ऐसा होता तो इतना ही होता अपने पास, ज्यादा नहीं रखते, पर्पल लाइन के नीचे ही लग, तो यहाँ से भागे 1 वे भागी और हमने यहाँ पर अपने टारगेट पॉइंट पर बुक कर लिए 50 पॉइंट सीधे 1 वे में। यहाँ से हमने 305 पे बाई किया था, 300 और इसमें कितने पर 370 में बुक कर लिया था, यानी 65 पॉइंट एकदम में ले लिया था, निकल गए। तो यहीं से मार्केट फिर टर्न हो गई एग्जिट, है ना, कितने बजे 11:15 के निकल गए थे। तो आप समझ रहे हो ना छोटी छोटी गलती आप लोग कहाँ करते हो, आप लोग करते हो पहले नंबर आप तीनों चार्ट एक साथ नहीं लगाते हैं, समझ रहे ना, आप तीनों चार्ट अपने प्लेटफॉर्म यानी पीसी पर डेस्कटॉप पर जो करते हो लगाओ, एक साथ लगाओ, तीनों का टाइम फ्रेम सेम रखो और आप देखो कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट होती है देखो। और मेन क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स सपोर्ट करेगा तभी तो अपने जी पुट और कॉल सपोर्ट करेंगे ना, अगर इंडेक्स ही सपोर्ट नहीं करेगा तो कहाँ से करेगा, होगा आप विपरीत दिशा में बैठ के बैठ जाओगे फिर लॉस करोगे। अब यहाँ पर देखो गैप अप हुई मार्केट लेकिन पर्पल के नीचे है, क्या होगा, पर्पल के नीचे है तो इसका अर्थ है आपको पुट लेना है, ठीक है ना, पुट बाई करनी है ना कि कॉल, ठीक है। हाँ इसके ऊपर आती तो अपन ऊपर से बाई कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, समझ रहे हैं ना। जे अपन इसके ऊपर मिलती तो बाई करते कॉल। अब तो जैसे यहाँ अच्छा सिनेरियो मिल गया अपन को, मिल गया यहाँ पर बाई, और यहाँ तो बहुत ही अच्छी मिल गई, देखो सीधे लाल लाइन के ऊपर थी बाई करते, पर्पल लाइन ऐसा थी आई नहीं, सीधी ऊपर नीचे चलती है मार्केट उसी तरह से चली, देखो आप बिल्कुल ट्रेंडिंग मूव में थी, देखो इससे टकराई, इस दौरान हमने प्रॉफिट बुक करते रहे, ठीक है ना। अब आप समझ गए हो ट्रेड को किस प्रकार करना चाहिए। हाँ आप जो कहते हैं ना कि गलत ट्रेड में समय पर नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, 1 मिनट करो, एक काम करो आप लोग, आप शुरू के 15 मिनट
ट्रेड में, जो उसको दिक्कत हो रही हो ट्रेड लेने में, वो शुरू के 15 मिनट कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि फास्ट मूवमेंट आता है। या चेक करो सबसे पहले आप बैंक निफ्टी का स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पर नीचे गिरे वहां तक वेट करो पहले। अगर ऊपर जा रही हो तो वेट करो कहां तक ऊपर जा रही है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद फिर आएगी नीचे। जैसे यहाँ पर गए, ऊपर आई, आपको वेट करना था नीचे एक अपन को सपोर्ट पॉइंट दे, समझे ना, गिरी 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 गिरी, सपोर्ट दे दिया उसने, सपोर्ट दे दिया। अब आपको हमें कैसे पता है सपोर्ट होगा, तो हम देखो यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर दो सपोर्ट होगी, इसके नीचे नहीं गई। आप देखो, आप चेक करो, आप है ना, इसके नीचे नहीं गई, तो उसका एक संपर्क हुआ कि हाँ यहाँ पर अपनी थोड़ी सी मार्केट बुलिश होने के चांस है। और देखो एक बना भी सिनेरियो, है ना, देखो सेम बना, इधर टकराए, इधर टकराए, फिर बस ऊपर चली गई, फिर उस स्टैंड पर आ गए। इसके सिनेरियो बनता है ना। अपन यहाँ से छोटे छोटे पोटे कर लेते हैं, और देखो जी सीधा मार्केट गई, तो सीधे में बन मिल जाती तो हम डायरेक्ट मिल जाता, लेकिन यहाँ पर यूं यूं ऐसे 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 दिशा में टेढ़ी में जिग जैग वाली स्थिति में ऊपर तक गई, जो जाती है हमेशा मार्केट। आप समझे ना। आप लेवल वाले चार्ट पर ट्रेडिंग कैसे करें, पार्ट 2 में जो हमें जो गलती दिख रही थी, जो हमने बता दिया आपको, कहाँ ट्रेड आप ट्रेड ले में दिक्कत हो रही थी, गलती कर रहे थे, उसका हमने थोड़ा सा बता दिया। जिस तरह मार्केट होगी हम उस हिसाब से आपको बताते रहेंगे, कहाँ कहाँ ट्रेड लें, कैसे समस्या आ रही है उसको कैसे सॉल्व करें, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई कमी आपको लग रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करें, है ना। ओके, बाय।